Hello students, today our topic is chemotherapy of protozoal disease. So students, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोजोअल डिसीज़ होती क्या हैं। तो ऐसी डिसीज़ जो प्रोटोजोआ से कॉज होती हैं, जैसे कि अमीबियासिस हो गया, ठीक है, मलेरिया हो गया, जियार्डियासिस हो गया एंड अदर, ये भी प्रोटोजोअल डिसीज़ ही हैं, ठीक है। अब देखिए, अमीबियासिस क्या है। अमीबियासिस इज़ अ प्रोटोजोअल इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ओके, विच इज़ कॉज्ड बाई एंटेमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये इंटेस्टाइनल ट्रैक का एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है जो किससे होता है, एंटेमीबा हिस्टोलिटिका से कॉज होता है, ठीक है। अब एंटी अमीबिक ड्रग्स क्या होती हैं। एंटी अमीबिक ड्रग्स वो ड्रग्स होंगी जो इस अमीबियासिस के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाएंगी। अब देखिए बेटा, जो मलेरिया है ये भी एक प्रोटोजोअल डिसीज़ है, ठीक है, जो कॉज होती है प्लाज्मोडियम स्पीसीज से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है। ये माइक्रोब्स होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, इनसे मलेरिया कॉज होता है। मलेरिया को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आज हमें डिस्कस करना है एंटी अमीबिक ड्रग्स क्या होती हैं, ठीक है। तो वो ड्रग्स जो अमीबियासिस के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं उन्हें बोलते हैं एंटी अमीबिक ड्रग्स। इन्हें दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट है वो टिश्यू अमीबिसाइड्स है और सेकेंड है ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स। टिश्यू अमीबिसाइड्स क्या होंगे, जो टिश्यू में जो इन्फेक्शन होगा वहाँ पे जाके टारगेट करेंगे, ठीक है, प्रोटोजोआ को। और ल्यूमिनल क्या होंगे। ल्यूमिनल क्या होता है बेटा, जो ऑर्गन का स्पेस होता है, जो वहाँ पे अगर इन्फेक्शन है तो वहाँ पे जाकर के किल कर देंगे प्रोटोजोआ को, तो वो होंगे ल्यूमिनल अमीबिसाइड्स, ठीक है। अब टिश्यू अमीबिसाइड्स में भी फर्दर दो कैटेगरीज हैं, एक इंटेस्टाइनल, एक एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल, ठीक है, जो दोनों को करें, और सेकंड क्या है, जो सिर्फ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस को किल करे, ठीक है। अब देखिए, जो बोथ में आती हैं वो नाइट्रोमिडाजोल है, जैसे मेट्रोनिडाजोल, ट्रिनिडाजोल और निडाजोल, और जो एल्कलॉइड्स आते हैं इमेटिन, डिहाइड्रोइमेटिन। और जो नेक्स्ट कैटेगरी एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस के लिए, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मीन्स जैसे कि लीवर में है, ठीक है, तो क्या होगा, क्लोरोक्विन दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ल्यूमिनल अमीबियासिस क्या है, जो ल्यूमेन में हो। कोई भी ल्यूमेन, पहले तो आपको ल्यूमिनल में ल्यूमेन पता होगा कि क्या होता है। तो ल्यूमेन बेटा कोई भी ऑर्गन है उसके बीच का हॉलो स्पेस होता है, या फिर उसके बीच की कैविटी जहाँ पे ब्लड फ्लो करता रहता है, ठीक है, वो जो स्पेस होता है उसी को ल्यूमेन बोलते हैं, किसी भी ऑर्गन का, चाहे वो स्टमक हो, चाहे वो इंटेस्टाइन हो, या फिर कोई भी, या फिर आर्टरीज हो गई, उनके जो बीच का हॉलो रीजन होता है, ठीक है। तो ल्यूमिनल अमीबियासिस मीन्स जब ये जो प्रोटोजोआ है जब वो ल्यूमेन में होगा तो वहाँ पे ये ड्रग्स क्या करेंगी, उसे किल करेंगी। तो उसमें आपकी तीन कैटेगरीज हैं, एमाइड्स जिसमें आता है डिलॉक्सानाइड, फ्यूरोएट, फिर 8 हाइड्रोक्सीक्विनोलिन्स होती है, उसमें आती है क्विनिडोक्लोर और आइडोक्विनॉल, फिर एंटीबायोटिक्स में आती है टेट्रासाइक्लिन। अब स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे कि टारगेट क्या है इन ड्रग्स के। तो टारगेट के लिए हम सबसे पहले तो लाइफ साइकिल पढ़ेंगे कि लाइफ साइकिल क्या होती है, क्योंकि इनकी लाइफ साइकिल पे ही ये ड्रग्स क्या करेंगी, एक्ट करेंगी। अब देखिए, लाइफ साइकिल क्या है प्रोटोजोआ की। सबसे पहले तो इंजेक्शन होगा, ठीक है, इंजेक्शन ऑफ सिस्ट फ्रॉम माउथ। सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इंजेक्शन है सिस्ट का फ्रॉम माउथ। अभी आप सिस्ट देख रहे हैं, सिस्ट क्या है, तो ये सिस्ट है। देखिए, कोई भी प्रोटोजोआ है तो वो दो फॉर्म में रहता है, पहले तो सिस्ट फॉर्म और सेकंड है इसकी ट्रोफोजोइड फॉर्म। जो सिस्ट फॉर्म होती है वो इन्फेक्शन कॉज करती है, और जो ट्रोफोजोइड्स फॉर्म होती है वो क्या करती है, वो अदर टिश्यूज़ में जाके, जो ट्रोफोजोइड्स बनते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, फिर अदर टिश्यूज़ में जाके सिम्टम्स कॉज करते हैं। जैसे कि लीवर में गए तो एब्सेस फॉर्म कर लिया, ठीक है। एब्सेस क्या होता है कि जो फ्लूइड कंटेनिंग मास होता है उसे एब्सेस कहते हैं, ठीक है। तो अल्सर कॉज करना, तो ये ट्रोफोजोइड्स का काम ये होता है। जो सिस्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो रेक्टम के थ्रू बाहर जाके इन्फेक्शन को बढ़ाती है, ठीक है, जैसे कंटामिनेट कर देगी फूड को और वाटर को, ठीक है। फिर फर्दर क्या होगा, कोई नया जो भी होस्ट होगा वो उससे इन्फेक्टेड हो जाएगा, न्यू पर्सन कोई भी। तो ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इनकी साइकिल दो फॉर्म में होती है, ठीक है, प्रोटोजोआ की। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इसे दिखाया है कि सबसे पहले इंजेक्शन ऑफ सिस्ट फ्रॉम माउथ। सबसे पहले ये सिस्ट है,
क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन सिस्ट फॉर्म से ही होगा, ठीक है। तो जो भी इंडिविजुअल है उसके माउथ से वो क्या इंजेक्शन किसका होगा, सिस्ट का। ये सिस्ट जाएगा स्टमक से होता हुआ यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। इलियम क्या है, लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम से होता हुआ ये पूरा, ये जो स्पेस है ये पूरा क्या है बेटा, ये पूरा ल्यूमेन है, ठीक है। तो इलियम के बाद यहाँ पे आया। तो अब देखिए फर्स्ट हो गया इंजेक्शन, ठीक। जो सेकंड स्टेप होता है वो फॉर्मेशन ऑफ ट्रोफोजॉइट्स। ट्रोफोजॉइट्स कैसे फॉर्म होते हैं, जब यहाँ पे ये जो ट्रोफोजॉइट्स आएंगे ना, ये जो सिस्ट आएगा, सिस्ट यहाँ पे ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट होगा। इस साइकिल को बोलते हैं ल्यूमिनल साइकिल। ल्यूमेन में हो रही है इसलिए। तो ल्यूमेन में ये जो सिस्ट है ये रिलीज़ करता है ट्रोफोजॉइट को, या फॉर्म करता है ट्रोफोजॉइट को, ठीक है। अब ये ट्रोफोजॉइट्स क्या करते हैं, ये ट्रोफोजॉइट्स थर्ड स्टेप क्या है, पेनिट्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल वॉल। ये क्या है, इंटेस्टाइन की वॉल है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये कोलन है, ये कोलन की वॉल है। ये तो कोलन है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, ये रेक्टम है, ये क्या है, कोलन की वॉल है पूरी, ठीक है। तो ये पेनिट्रेट करेगा इंटेस्टाइनल वॉल में, ये देखिए पेनिट्रेट कर गया। पेनिट्रेशन के बाद यहाँ पे कोलन वॉल में ही इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ट्रोफोजॉइट्स का मल्टीप्लिकेशन होने से क्या होगा, ये नंबर ऑफ ट्रोफोजॉइट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ ट्रोफोजॉइट्स क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टेमिक इन्वेजन करेंगे, मीन्स अदर टिश्यूज़ में जाके, जैसे लीवर में जाके इसने क्या कर दिया, एब्सेस कर दिया। लीवर में पहुँच गया ट्रोफोजॉइट, वहाँ पे लीवर एब्सेस फॉर्म कर दिया, ठीक है। अब देखिए जो लास्ट स्टेप क्या होती है, ये तो फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो सिस्ट बन रहा है, या तो सिस्ट ल्यूमेन से एक्सपेल्ड आउट होगा। एक्सपेल्ड आउट होने के बाद यहाँ पे क्या करेगा, इसके साथ में सिस्ट भी है और ये कुछ ट्रोफोजॉइट्स भी हैं, ठीक है। जब ये बाहर एक्सपेल्ड आउट होंगे तो जो ट्रोफोजॉइट्स हैं वो तो नॉन इन्फेक्टिव रहेंगे, लेकिन जो ये सिस्ट है, ये सिस्ट क्या करेगा, फर्दर न्यू किसी भी इंडिविजुअल में इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब देखिए हमने जो ड्रग्स दी हैं वो क्या दी हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी थी आपकी टिश्यू अमीबिसाइड्स, वो क्या हो गया, जैसे मेट्रोनिडाजोल, इमिडाजोल, ये क्या करेंगे, ये एक तो टिश्यू अमीबिसाइड्स इसीलिए बोला गया है क्योंकि ये यहाँ पे जो टिश्यू में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ट्रोफोजॉइट्स पे, इनका काम सीधे ट्रोफोजॉइट्स को जाके इनिबिट करना है, ठीक है। टिश्यू ये लीवर भी है, ठीक है, तो लीवर में जाकर के भी ये ट्रोफोजॉइट्स को किल कर देंगे। तो ये जो ड्रग्स होती हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रोफोजॉइट पे काम करती हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट कैटेगरी थी ल्यूमिनल अमीबिसाइड, जैसे डिलॉक्सनाइड है, आइडोक्विनॉल है, ये क्या करते हैं, ये ल्यूमिनल इन्हें क्यों बोला गया, क्योंकि ये क्या है, ल्यूमेन है, ठीक है ना। तो ये ल्यूमेन में जाके सिस्ट को इनिबिट कर रहे हैं, ठीक है। ये सीधे जाके ल्यूमेन में जाएंगे, सिस्ट को इनिबिट कर देंगे। तो जब सिस्ट इनिबिट हो जाएगा तो ट्रोफोजॉइट्स भी नहीं बनेंगे। तो ये हो गई इन ड्रग्स के मोड ऑफ एक्शन और प्रोटोजोआ की लाइफ साइकिल। अब जो नेक्स्ट ड्रग है इसमें आपको पढ़ना क्या है, मेट्रोनिडाजोल को मैंने किया है एक्सप्लेन। तो सबसे पहले मेट्रोनिडाजोल है क्या, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। साइडल एक्टिविटी मीन्स ये किल कर देती है बैक्टीरिया को। फिर इसके बाद प्रोटोजोआ को मीन्स ये किल कर देती है। फिर ये ड्रग ऑफ चॉइस है इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस के लिए, ठीक है। ये ट्रोफोजॉइट पे एक्ट करती है, अभी मैंने आपको बताया पीछे। इनका सिस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं है। फिर ये प्रोटोटाइप है नाइट्रोएमिडाजोल का, ये है इसका स्ट्रक्चर। अगर आप देखेंगे तो ये 5 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, ये इनिबिट करती है डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस को। प्रोटोजोआ की डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस को जाके इनिबिट कर देगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पैरासाइट जो है प्रोटोजोआ उसकी डेथ हो जाएगी। अब देखिए काम कैसे करती है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है क्या, तो मेट्रोनिडाजोल डिफ्यूज़ करेगी बैक्टीरिया में, ठीक है। फिर रिड्यूस होगी 5 नाइट्रो पोजीशन पे इसका रिडक्शन हो जाएगा। रिडक्शन जब इसका होगा तो फिर इसके साइटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है रिडक्शन होने के बाद। तो साइटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, ये डीएनए से जाके बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं, जिससे इनिबिशन कर देते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर देते हैं। डीएनए को भी जाकर के इनिबिट कर देते हैं। तो डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिट हो ही जाएगी और फाइनली ये सेल डेथ कॉज करते हैं पैरासाइट की। अब देखिए एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या हैं।
एडवर्स इफ़ेक्ट्स इसके मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट है वो एनोरेक्सिया है, नोज़िया, मेटेलिक टेस्ट, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सीएनएस इफ़ेक्ट्स। और ट्रीटमेंट किसके किसके ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर, तो अमीबियासिस में, जियार्डियासिस में, ट्राइकोमोनास वेजिनाइटिस में, एनारोबिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में। जिंजिवाइटिस, अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस मतलब बेटा जो जिंजिवल क्या होता है, ये गम, ठीक है। तो अल्सर जब गम में हो जाता है तो वहाँ पे गम्स में, मसूड़े में। लास्ट है आपका पेप्टिक अल्सर में यूज़ करते हैं, ठीक है। थैंक यू।